दिस एंड द ट्रांसलेशन। देखिए, यहाँ पर मैंने एवरीडे के बीच में स्पेस नहीं दिया क्योंकि ये हर रोज जो इस्तेमाल होते हैं वैसे वाले सेंटेंसेस हैं और इनको सीखकर आप भी अपना इंग्लिश का गेम जो है वो बेहतर बना सकते हैं। उसे ठंडे मौसम की आदत हो गई है। मेरे लिए यह काम बहुत आसान है। वह गणित में अच्छा है। वह बहुत कम छुट्टी पड़ जाता है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। इन सबको करेंगे ट्रांसलेट, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, देखिए, जब आप कहते हैं किसी इंसान को किसी चीज की आदत हो गई है, उसे ठंडे मौसम की आदत हो गई है। सबसे पहले तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर जेंडर का हमें पता नहीं है, तो आप ही या शी का किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ही आदत हो गई है, मतलब जो ये आदत होने का काम है वो हो चुका है, लेकिन उसका पास्ट में से मतलब लगातार एक ही मौसम में रहते रहते इंसान को आदत हो जाती है। सो ही हैज बिकम कहते हैं। तो ही हैज बिकम, और आदत होने के लिए आप अकस्टम्ड का इस्तेमाल करते हैं। अकस्टम्ड, ए डबल सी यू एस टी, और इसके बाद आता है ओ एम ई डी। ध्यान रखिएगा, ही हैज बिकम अकस्टम्ड, और इसके साथ आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस चीज की भी आदत हुई है उसके लिए आप हमेशा उसके ठीक पहले आप हमेशा अकस्टम्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज की आदत हुई है? ठंडे ठंडे मौसम। मौसम की। So he has become accustomed to the cold weather. वेदर। हाँ, ये रहा। He has become accustomed to the cold weather. उसे ठंडे मौसम की आदत हो गई है। मेरे लिए यह काम बहुत आसान है। अब देखिए, अब चाहें तो दिस वर्क इज वेरी इजी भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को, और आज यहाँ पर वेरी इजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे लिए, फॉर मी, यह काम, फॉर मी के बाद कॉमा लगा लेते हैं। दिस टास्क, यह काम, या फिर दिस वर्क, आप चाहें तो दिस वर्क भी कह सकते हैं। मैं टास्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत आसान है या बेहद आसान है के लिए आप कहेंगे इज अ पीस ऑफ केक। सो पीस ऑफ केक। जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई भी चीज बेहद आसान है तो आप कहते हैं पीस ऑफ केक। सो मेरे लिए यह काम बहुत आसान है। दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, या फिर फॉर मी दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक। मेरे लिए यह काम बहुत आसान है। फॉर मी दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक। वो गणित में अच्छा है। अब देखिए, वह के लिए ही का ही। इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हाँ। अच्छा है, अच्छी होता तो फिर हम लड़की से सीता। मान लेते, तो शी का इस्तेमाल करते। सही, ही इज, और अच्छा के लिए आप कहेंगे, गुड। और गणित में के लिए बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करेंगे और लिख देंगे कुछ ऐसा, इज गुड इन मैथ्स। लेकिन क्या होता है एट। कि आप जब कभी भी किसी भी चीज में अच्छा होने की बात करते हैं तो आप उसके साथ आप हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज गुड एट मैथ्स, और मैथ्स में कैपिटलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मैथ्स कह सकते हैं, आप चाहें तो मैथमेटिक्स कह सकते हैं, दोनों ही सही है। सो वह गणित में अच्छा है। ही इज गुड एट मैथ्स। वह बहुत कम छुट्टी पर जाता है। अ, वह जाता है छुट्टी पर। सो ही, सबसे पहले सबसे पहले तो ही, और उसके बाद जाने के लिए आप गोज, क्योंकि एक पैटर्न की बात की जा रही है। सो ही गोज, और कहाँ जाता है? छुट्टी पर। सो ऑन ऑन वेकेशन। वेकेशन। छुट्टियों के लिए आप वेकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो ही गोज ऑन वेकेशन। बहुत कम, आप चाहे तो यहाँ रेयरली का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सही मैसेज देगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी इंग्लिश के गेम को इम्प्रूव करने के लिए कह रहा हूँ वंस इन अ ब्लू मून। मतलब बिरले ही कभी वो जाता है, या बहुत 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 कम वो छुट्टी पर जाता है। He goes on vacation once in a blue moon. He goes on vacation once in a blue moon. मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो आई
एम, और डर लगने के लिए आप कहते हैं अफ्रेड। और ये देखिए कि अफ्रेड के बाद आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। हम्म, आई एम अफ्रेड ऑफ, और ऊंचाई के लिए हाइट, हाइट। लेकिन क्या किसी एक ऊंची जगह से डर लगता है किसी इंसान को? ऊंचाई से। ऊंचाई से, तो इस वजह से यहाँ पर आप हाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। आई एम हम्म, अफ्रेड ऑफ हाइट्स, मतलब हर ऊंची जगह से डर लगता है। हम्म, तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। उसे ठंडे मौसम की आदत हो गई है। he has become accustomed to the cold weather. He has become accustomed to the cold weather. मेरे लिए यह काम बहुत आसान है। For me, this task is a piece of cake. वह For me, गणित में अच्छा है। for me this task is a piece of cake. वह गणित में अच्छा है। He is good at maths. He is good at maths. वह बहुत कम छुट्टी पर जाता है। He goes on vacation once in a blue moon. He goes on vacation once in a blue moon. मुझे ऊंचाई से डर लगता है। I am afraid of heights. I am afraid of heights. और I am afraid कि आप लोग पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल वीडियो व्यूज का अगर आप देखें तो हम लगभग 35,000 व्यूज क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे लाइक्स तो इतने ही हैं, तो और सब्सक्राइबर्स भी इतने ही हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करना है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे न्यू क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेजमेंट देता है। और क्या करना है? और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो फिर मिलते हैं।